हेलो फ्रेंड्स, आरके कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अमृत सीरीज के अंतर्गत आज हम मैथ के प्रैक्टिस सेट 12 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम डिस्काउंट के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 11 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। यदि आपने उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य रुपये 900 है तथा इस पर 8% तथा 8% के 2 क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। यदि इन 2 क्रमागत बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य ये कितना है? 900 रुपये है। अब पहले 8% और 8% के 2 क्रमवार बट्टे देता है, तो इसका हम एकल समतुल्य बट्टा निकाल लेंगे। तो 8 + 8 - 8 × 8/100। अब यहाँ से निकल जाएगा 16 - 8 × 8 = 64, और जब 100 से भाग देंगे तो दशमलव लग जाएगा 2 अंक पे। इसको घटाएंगे, कितना आ गया? 15.36%। ये जब 2 बट्टा देता 8% और 8% का, तब कितना छूट देना पड़ता? 15.36। और कह रहा है इसके स्थान पे अगर 16% छूट दे, 16% छूट दे, मतलब ज़्यादा छूट देना पड़ेगा। और जब ज़्यादा छूट देना पड़ेगा तो विक्रेता को क्या होगा? हानि होगा। कितना हानि होगा? इसका अंतर निकाल लेते हैं। 0.64% की हानि होगी। अब ये जो 0.64% है, इस 900 का कितना है, यही हमको निकालना है। तो 900 का 0.64%, अब प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। काट देंगे इसको, 9 से इसका गुणा कर देंगे। 9 × 4 = 36 और 9 × 6 = 54 और 3 × 57, 2 अंक पे दशमलव हो गया, मतलब 5.76 रुपया। यही हमारा आंसर हो गया। विक्रेता को कितना हानि होगा? 5.76 रुपया हानि होगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में हैं। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। तो पैंट पर दी गई छूट कितनी है, हमको ज्ञात करना है। तो ये आपका अनुपात से संबंधित प्रश्न हो गया। इसको हम निकालते हैं अनुपात में। तो दे रहा है यहाँ पे पैंट, पहले दे रहा है कमीज और पैंट, इसका अनुपात दे रहा है 1:2। और टोटल का अनुपात कितना दे रहा है यहाँ पे? क्योंकि 1 कमीज है और 2 पैंट है, तो टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। अब प्रतिशत दे रहा है, यहाँ पर देखिए प्रतिशत कितना। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है, मतलब इस पर कितना दे रहा है? 40% की छूट दे रहा है, और दोनों पर 30% की छूट, यानी कि टोटल पर 30% की छूट दे रहा है। तो ये वाला निकालना है, पैंट वाला हमको निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे कि 30 को लेके चलेंगे। अनुपात वाले चैप्टर में मैं पढ़ाया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा हुआ तो उसे आप देख सकते हैं। हम टोटल को लेके चलते हैं 30 को, और ये मानते हैं कि ये क्या है? ये जा रहा है। अब जा रहा है, अगर ज़्यादा लेके जाएगा तो हमारा लॉस होगा, और कम लेके जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मतलब प्लस और लॉस मतलब माइनस। तो यहाँ पे कितना 30 से ज़्यादा लेके जा रहा है? 10 ज़्यादा लेके जा रहा है। और ऐसे कितने हैं? 1, तो -10 हो गया। और बटा क्या करेंगे? क्योंकि पैंट का हमको निकालना है, तो 2 से हम भाग दे देंगे। कितना आ गया यहाँ पे? 5 आ गया, मतलब -5। अब इस 30 में हम क्या करेंगे? -5, मतलब -5 कर देंगे 30 में, तो कितना आ जाएगा हमारा? 25%। तो पैंट का जो प्रतिशत आया वो कितना आ गया? 25% आ गया। यदि आपको यहाँ पे प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो हमने इसको डिस्क्राइब करके बताया हुआ है, जब हमने अनुपात वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये आपका टाइप नंबर 5 है, मतलब अनुपात वाले चैप्टर में हमने टाइप 5 में ये पूरा एक टाइप ही बताया हुआ है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपये है। इस पर 15% का एक बट्टा दिया जाता है। इसके बाद दूसरा बट्टा दिया जाता है, जिससे पेन का मूल्य 8 रुपये 16 पैसे हो जाता है। दूसरे बट्टे की दर कितनी है, हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? अंकित मूल्य जो है वो है 12 रुपये, और इस पर पहला छूट कितना दिया जाता है? 15% का पहला छूट दिया जाता है। तो हम 12 का 15% निकाल लेते हैं, कितना होता है? तो 12 × 5 = 60 और 12 × 12 = 18
और 2 अंक पे दशमलव लग गया, मतलब 1.8। छूट कितना हुआ? 1.8 रुपये ये छूट मिल गया। अब देखिए 12 में से हम 1.8 को जब घटा देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर आपका बच जाएगा 10.2, मतलब पहली छूट प्राप्त करने के बाद कितना बचा? यहाँ पे 10.2 मिला। अब विक्रय मूल्य कितना देख लीजिए है, तो विक्रय मूल्य आपका है, विक्रय मूल्य है 8.16, मतलब 10.2 से 8.16 के बीच में अंतर कितना है हम निकाल लेंगे। कितना अंतर है? तो 8 और 2 10, और यहाँ पे आपका 20 में 16 गया 0.4, मतलब 2.04 का अंतर है। तो इस 10.2 में अगर 2.04 की जब हम छूट दे देते हैं तो विक्रय मूल्य कितना आ जाता है? 8.16 आ जाता है। तो हमको निकालना है या 2.04 इस 10.2 का कितना प्रतिशत है। तो 2.04 10.2 का कितना प्रतिशत है, यही हमको निकाल लेना है। अब यहाँ देखिए 0.2 अंक पर है तो यही 100 हट जाएगा, और यहाँ से 1 अंक पे दशमलव हटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? 10 से गुणा हो जाएगा। अब ये 2 बार में कट जाएगा और इसका इसमें जब गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया, मतलब दूसरे बट्टे की दर कितनी है? 20% है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। एक व्यापारी 25,000 अंकित मूल्य वाली वस्तु को 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये व्यय करता है तथा इसे 25,000 में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 25,000 रुपये अंकित है, जिसको 20% और 5% के 2 क्रमवार बट्टों के साथ वह खरीदता है। तो हम क्या निकालेंगे? पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं उसे छूट कितनी मिलती है टोटल। तो 20 प्लस में 5 माइनस 20 इंटू 5/100, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 20 और 5 25, 25 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 24%। छूट कितनी मिल रही है? 24% की मिल रही है, मतलब 25,000 अंकित मूल्य है, इस पर 24% की छूट मिल जा रही है। तो खरीद कितने पर रहा है? 76% पर वो खरीद रहा है। तो क्रय मूल्य अगर हम निकालते हैं, क्रय मूल्य बराबर, तो ये 25,000 की तुलना हम किससे करेंगे? क्योंकि ये अंकित मूल्य है और अंकित मूल्य अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया है। और निकालना क्या है हमको? 76%, क्योंकि 24% उसे छूट मिल जा रही है। तो इस 25,000 का हमें 76% निकालना है। ये 0 से 0 कट गया, यहाँ पे आपका 1 0 बचा हुआ है। 25 छक्के होता है 150, 0 हो गया, 15 हो गया, और 25 सत्ते 175, और 5 80 और 1 90, 10 90, 190, मतलब कि 19,000 आ गया। तो यहाँ पे आपका क्रय मूल्य कितना आ गया? 19,000 आ गया। अब कह रहा है कि 1,000 रुपये मरम्मत पर खर्च करता है, तो 19,000 प्लस में 1,000 बराबर कितना आ गया? 20,000। ये क्या आ गया? ये लागत मूल्य आ गया। लागत मूल्य कितना आ गया? 20,000। और विक्रय कितने पर करता है? विक्रय मूल्य क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है 25,000, ये आपका विक्रय मूल्य है। तो लाभ कितना हो रहा है? 5,000। 20,000 उसका खर्च होता है और 25,000 में वह बेच देता है, तो 5,000 का लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है हमसे, प्रतिशत लाभ हम निकाल लेंगे। 5,000 बटे 20,000 गुणे 100, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 ही कट रहा है, मतलब यहाँ 1 0 रहेगा। तो 2 से 25 बार में कट जाएगा, मतलब 25% का लाभ हो जाएगा। अब कुछ लोग यहाँ कहेंगे ये आपका लागत मूल्य है और ये आपका क्रय मूल्य है। तो आपने बताया था यहाँ क्रय मूल्य रहता है, तो क्रय मूल्य तो रहता है, लेकिन चूंकि क्रय मूल्य के बाद उसने 1,000 रुपये और खर्च किया है, तो कुल खर्च उसका 20,000 आ गया। अब खर्च 20,000 हुआ, बेचा 25,000 में, तो टोटल कितना उसे लाभ हो गया? तो 5,000 का लाभ हो गया ना। मतलब यहाँ पे आपका 5,000 और नीचे होगा 20,000, क्योंकि हमें लाभ या हानि किससे निकालना है? इस 20,000 से निकालना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 20,000 रखा हुआ है। तो आंसर क्या आ गया? 25%। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं। एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा इस पर 15% का बट्टा देता है। वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है, हमको निकालना है। तो वास्तविक मूल्य मतलब क्रय मूल्य उसका क्या हो गया? क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 है, तो अंकित मूल्य 40% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य उसका हो गया 140। अब कहता है कि वह अंकित मूल्य पर
15% का बट्टा देता है, मतलब छूट कितना दे रहा है 15%। तो कितना आ जाएगा छूट, इस 140 का हमको निकालना पड़ेगा 15%। ये कट जाएगा और 15 चौके 60 और 15 कम 15 और 6 21, मतलब टोटल कितना आ गया 21 रुपये। ये आपको छूट मिल जा रहा है, प्रतिशत नहीं रुपये। अब 140 में से जब हम 21 को घटाएंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 119 हो गया। 119 ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। कह रहा है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ के लिए हमको क्रय मूल्य की आवश्यकता है। क्रय मूल्य है 100 रुपये, विक्रय मूल्य है 119। लाभ कितने का हो रहा है यहाँ देख लीजिए, 19 रुपये का लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर 19 बटे क्रय मूल्य कितना है 100 और प्रतिशत निकालना 100 से गुणा, मतलब 19% का लाभ हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो गया। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। यदि वह 7% का बट्टा देता तो पहले से उसे 30 रुपये कम लाभ होता। तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य हमें निकालना है। अब यहाँ देखिए 5% पहले दे रहा था और बाद में 7% दे रहा था। तो अगर 7% देता है तो उसे 30 रुपये कम लाभ होता है। कम का मतलब होता है अंतर, कम या अधिक का मतलब होता है अंतर, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2%। 5 और 7 के बीच का अगर हम अंतर निकालते हैं तो इसके बीच का अंतर कितना है 2% का। तो 2% जो अंतर है वो क्या है 30%, 30 रुपये के बराबर है। तो 30 की तुलना हम किससे करेंगे 2 से करेंगे और हमको निकालना है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो हम 100 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। ये आपका हो गया 15 और यहाँ पे आपका हो गया 1500, मतलब अंकित मूल्य हमारा कितना हो गया 1500। चूँकि अंकित मूल्य अपने आप में क्या होता है 100% होता है, ये हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% की छूट देने पर उसे 25% लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 हो तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्नों में जब एक बार छूट दिया रहे और एक बार लाभ दिया रहे तो हम 100 में से क्या करते हैं छूट को जब घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। और 100 में जब हम छूट को ऐड कर देते हैं, लाभ को ऐड करते हैं तो हमें विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। यहाँ लाभ को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे और छूट को क्या करेंगे घटाएंगे। तो यहाँ छूट कितना है 20%, 100 में से 20 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 80 और लाभ है 25, तो 100 में 25 को जोड़ेंगे तो 125 आ गया। अब क्रय मूल्य 80 मिल गया और विक्रय मूल्य 125 मिल गया। यहाँ पर दिया हुआ है क्रय मूल्य कितना 432, तो 432 की तुलना हम किससे करेंगे 80 से कर देंगे और निकालना है हमको अंकित मूल्य। तो 125 से अंकित मूल्य कितना है 125, इससे हम गुणा कर देंगे। तो इसको हम काट देते हैं तो 8 25 40 और 8 चौक 32 ये हो गया। और यहाँ पर 10 बचा हुआ है, 1 शून्य मतलब 10 बचा हुआ है। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25 और यहाँ 5 दूनी 10, 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। यहाँ अब 0 बचा हुआ था, मतलब 8 गुणे 10 बराबर 80 हो जाता है ना, तो इसलिए हमने यहाँ 10 को अलग कर लिया, काटने में थोड़ा आसानी हो गया। अब यहाँ 25 सत्ते कितना होता है 175, 25 सत्ते 175, 5 हो गया और यहाँ 17 हो गया और 25 दूनी 50, 50 10 60 और 7 67, मतलब 675। ये हमारा आंसर आ गया। अंकित मूल्य कितना हो गया 675। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर इसका विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30 रुपये छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य क्या होता है अपने आप में 100% होता है। तो अंकित मूल्य को हमने कितना मान लिया 100 मान लिया। अब इस पर छूट कितनी दी जा रही है, छूट मिल रही है 20%। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका, विक्रय मूल्य आ जाएगा 80। क्योंकि 100 में 20 की छूट मिल जा रही है तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 80 आ गया। और यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य कितना दे रहा है 24 रुपये दे रहा है। तो 24 की तुलना हम किससे करेंगे 80 से करेंगे और निकालना हमें क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने यहाँ 100 माना है लेकिन वास्तविक कितना आएगा यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो 100 से हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट गया और 8 त्रिक 24, मतलब 30 रुपये क्या आ गया आपका अंकित मूल्य आ गया। अंकित मूल्य कितना आ गया
30 रुपये आ गया। अब कह रहा है यदि 30% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 30% इसका 30% की जब छूट दे देंगे तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 70% हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि 30% की तो हमने छूट दे दी। तो यहाँ पे आप देखिए 30 का आप निकालेंगे 70%। 70% क्यों निकालेंगे, क्योंकि 30 रुपये का तो सामान है, इस पर आप कितना छूट दे रहे हैं उसको, 30% की तो छूट दे रहे हैं, तो विक्रय कितने पे करेंगे, 70 पर ही तो करेंगे। तो यहाँ पे आपको 70% निकालना पड़ेगा। तो 0 से 0 कट गया और 7 × 21 रुपये, यही आपका विक्रय मूल्य आ गया। मतलब आंसर हमारा 21 रुपये हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है, तो वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है, हमको ज्ञात करना है। तो प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 20% की वृद्धि करता है, मतलब क्रय मूल्य अगर हम मान लेते हैं 100 रुपये, तो अंकित मूल्य कितना हो जाता है, अंकित मूल्य हो जाता है 120 रुपये। अब इस पर वह 10% की छूट दे देता है, तो छूट कितना दे रहा है, छूट दे रहा है 10% की। तो 10% की छूट दिया, मतलब कि 120 का 10% कितना हुआ, 12। तो 12 रुपये की छूट दे दिया, तो विक्रय कितने में किया, विक्रय मूल्य आपका आ गया, इसमें से 12 अगर हम घटा देते हैं 120 में से, तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। तो विक्रय किया 108 में। तो कह रहा है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो यहाँ 100 में खरीदा और 108 में बेचा, मतलब 8 का लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो गया, प्रतिशत लाभ बराबर 8 बटे क्रय मूल्य है 100, और प्रतिशत निकालना 100 से गुणा, कट जाएगा 8%। ये हमारा आंसर आ गया। मतलब प्रतिशत लाभ कितना हो गया, 8% हो गया। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य ₹1080 हो जाता है। यदि छूट ना दी जाए तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, हमको ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य हम मान लेते हैं कितना है, अंकित मूल्य जो है वो 100 रुपये है। अंकित मूल्य क्या मान लेते हैं, 100 रुपये है। छूट कितना दे रहा है, छूट दे रहा है 10% की छूट दे रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य आपका हो गया 90 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि छूट देने के बाद का मूल्य क्या है, 1080 है। तो 1080 की तुलना हम किससे करेंगे, 90 से करेंगे, और हमको निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम निकालेंगे 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट गया, और 9 × 1 = 9, 9 दूनी 18, यहाँ आ गया 120, और ये एक 0 यहाँ पे बचा हुआ है। मतलब कितना आ गया, 1200 रुपये आ गया अंकित मूल्य। अब कह रहा है यदि छूट ना दी जाए तो 20% का लाभ होता है। मतलब अगर 1200 रुपये पर ही बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है। तो 1200 की तुलना हम किससे करेंगे, 120 से करेंगे, और निकालना है क्रय मूल्य, मतलब 100% निकालना है, तो हम उससे गुणा कर देंगे। क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। यहाँ 120 हमने इसलिए लिखा चूँकि 20% लाभ हो रहा है। लाभ मतलब 100 तो रहेगा ही, प्लस में 20% और है। तो यहाँ जब 20% और है तो 120 की तुलना, मतलब 1200 की तुलना हम किससे करेंगे, 120 से करेंगे, और निकालना है क्रय मूल्य, मतलब 100 हमको निकालना है। तो ये 0 से 0 कट गया, और 12 से ये 10 बार में कट गया। यहाँ आपका आंसर कितना आ गया, 1000। मतलब कि क्रय मूल्य कितना आ गया घड़ी का, 1000 रुपये। यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको 10 प्रश्न को समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।